2024 चुनाव से पहले एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने गठबंधन एनडीए को मजबूत करने के लिए कल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कई ऐसे चेहरे नजर आए जो लगभग कई सालों से आपस में एक साथ बैठते नहीं थे, सीधे मुंह बात नहीं करते थे, एक दूसरे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाया करते थे। उन लोगों को भी मोदी ने अपने मंच पर लाया। लेकिन चर्चा ये है कि ये टिकने वाले नहीं हैं। जिन लोगों को मोदी ने ज़बरदस्ती अपने माला में पिरोने का प्रयास किया है, जिन लोगों को ज़बरदस्ती एनडीए में शामिल करने का प्रयास मोदी कर रहे हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं। बिहार की बात करें अगर, तो बिहार में जो एनडीए के हिस्सा है, चाचा पशुपति कुमार पारस, भतीजा चिराग, लंबे समय से दोनों में घींचतान, विरासत को लेकर के लड़ाई चल रही है। लेकिन एनडीए में लोग एक साथ दिखे। चाचा का पैर छूते हुए भतीजा नजर आए, भतीजा का माथा चूमते चाचा नजर आए। लेकिन चर्चा ये है कि हाजीपुर का जो सीट है उसको लेकर के अभी भी चाचा भतीजा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के माने तो ये चाचा और भतीजा कभी भी एनडीए से अलग हो सकते हैं, सिर्फ हाजीपुर सीट को लेकर के। भतीजा तो सेटलमेंट कर लिए हैं। भतीजा का कहना है कि शीर्ष नेता जो बीजेपी के हैं उनसे हमारी बात हो चुकी है और अब हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया था 2019 में। उनका दावा है कि हम यहाँ से सांसद हैं और ये सीट हमारा ही है। तो ये जो चाचा भतीजा में लड़ाई अभी भी जारी है, एनडीए बैठक के बाद भी चर्चा ये है कि चाचा कभी भी एनडीए का साथ छोड़ करके हाजीपुर चुनाव लड़ने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए चाहे वो गठबंधन में भी आ जाए, जो नया गठबंधन कल बना इंडिया, वो इंडिया के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि एनडीए में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लोग अब सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि बीजेपी के लोग बहुत ही समझदार हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किसको घास डालना है, किसको घास नहीं डालना है। कई लोगों ने, कई चिराग के समर्थकों ने तो ये लिख दिया कि चाचा बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े घोड़ा को बीजेपी क्यों घास डालेगी। तो तस्वीरें देखिए कि कल एनडीए के बैठक में दोनों चाचा भतीजा एक साथ नजर आए। दूरी तो शुरुआत में दिखी कि चाचा दाहिने तरफ, भतीजा बाएं तरफ, काफ़ी दूर दूर अलग थलग दोनों नज़र खड़े थे। लेकिन गठबंधन में माला, मोदी जी को बड़ा सा माला पहनाने के बाद तस्वीरें निकल कर सामने आई जिसमें चाचा भतीजे को गले लगाए हुए हैं, भतीजा चाचा का पैर छू रहे हैं। लेकिन अब चर्चा ये है कि चाचा भतीजा आपस में एक बार फिर से लड़ाई करेंगे। जो लड़ाई इन लोगों ने रामविलास पासवान के विरासत के लिए किया, पार्टी के लिए किया, पार्टी और राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, ये लोग इतने अब स्वार्थी हो गए, इतने लोभी हो गए कि इन लोगों ने खून के रिश्ते को बता दिया कि चिराग मेरा खून नहीं है। चिराग ने भी कह दिया कि चाचा मेरे खून नहीं है। तो जो लोग राजनीतिक मलाई खाने के लिए अपने खून को त्याग दें, अपने खून पर उंगली उठाएं, क्या वो मोदी के एक इशारे पर एक हो जाएंगे? क्योंकि अभी भी तनातनी दिख रही है। चिराग कह रहे हैं कि हाजीपुर हम ही लड़ेंगे क्योंकि मेरे पिताजी का विरासत है, और चाचा का कहना है पशुपति कुमार पारस का, जो अलग पार्टी बनाए हैं, राष्ट्रीय लोजपा उनका है और लोजपा रामविलास चिराग का है। तो चाचा का कहना है कि जब हमारे भाई, हमारे आदर्श रामविलास जी अंतिम दौर में थे, यानी कि लोकसभा 2019 चुनाव के दौर में थे, तब उन्होंने हमको बुलाया, बोला कि मेरे भाई पशुपति कुमार पारस आओ और इस विरासत को संभालो। उनको भरोसा नहीं था अपने बेटे पर, इसीलिए उन्होंने भाई पर भरोसा किया और हमारे जिम्मे किया ये हाजीपुर की सीट। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो एनडीए गठबंधन बनी है बिहार में टिकाऊ है, क्योंकि लगातार जो लोग बिहार से एनडीए में शामिल हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, सभी लोग हाल के दिनों में दूसरे जगह थे। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा कसम खा रहे थे कि इस बार 2024 में नीतीश कुमार लाल किला से झंडा फहराएंगे। लेकिन राजनीतिक लोभ के कारण उनका ये इरादा, उनका ये समर्पण, जो कहते थे कि समाज के लिए समर्पित है, क्षणिक भर में बदल गया। थोड़ी सी देर लगी, पलकें झपकी और ये एनडीए की तरफ चले गए। वही बात करें अगर हम जीतन राम मांझी की, तो अपने बेटा को किस तरीके से लगातार राजनीति में कंटिन्यू रखना है, इस चीज़ के चिंता में, इस चीज़ के फिक्र में इतने ये डूब गए थे कि पल भर में जिस महागठबंधन ने इनको मुख्यमंत्री तक बनाया, उस महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में चले गए। तो ये स्वार्थ और लाभ की जो राजनीति ज़बरदस्ती गठबंधन बिहार से एनडीए में बनाई गई है, कब तक टिकेगी? आप लोग भी प्रतिक्रिया करके बताइएगा, हम भी इंतजार में हैं। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि चाचा भतीजा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लोग कभी भी फिर से लड़ेंगे
और चाचा कभी भी गठबंधन में जा सकते हैं। उस गठबंधन में जो गठबंधन कल बना, जिसका नाम इंडिया रखा गया, तो एनडीए से इंडिया में जाते हुए चाचा को समय नहीं लगने वाला है। बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देख रहे हैं वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।